दूंगा अतिरिक्त खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स से भेजें, अन्यथा आपके 5 रन काट दिए जाएंगे या एक ओवर। सॉरी, थैंक यू। आ चुके हैं, अभी भी आए हैं, वेलकम। तो देखिए दोस्तों, अब पारी के पहले ओवर की फर्स्ट इनिंग की फर्स्ट बॉल। प्रहारक छोर पर बल्लेबाज घनश्याम बुलंद इरादों के साथ मौजूद, जबकि अप्रहारक छोर पर बल्लेबाज अमित यादव। बहुत ही अच्छी गेंद, पहली गेंद ऐसा लग रहा था अंदर है, लेकिन अंपायर का निर्णय वाइड बॉल का आता हुआ। पहली गेंद अतिरिक्त के रूप में गेंदबाज बंटी ने तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। देखना है अगली गेंद पर उनकी क्या वेरिएशन रहता है और बल्लेबाज क्या प्रतिक्रिया देखते हैं। अच्छी गेंद, बहुत ही लगभग यार्कर लेंथ की गेंद थी, अपने ही फॉलो थ्रू में सफाई। हेलो, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर थंबा हुआ। खाता खोलना शेष, बल्लेबाज घनश्याम को खाता खोलना होगा और उनकी टीम को खाता खोलना होगा। हाँ, बल्ले से खाता खोलना बल्लेबाजों को शेष। और ये लंबा प्रहार, घनश्याम ने दिखा दिया है कि वो किसी तरीके की बल्लेबाजी के लिए जाने और माने जाते हैं। सीधा गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है। उनके बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का और टीम की ओर से भी पहला छक्का। अपने इरादे बुलंद कर दिए, अपने इरादे जाहिर कर दिए आज घनश्याम ने कि वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, उनको रोक पाना आसान नहीं होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इस प्रतियोगिता दूसरी टीम होगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, जबकि जबलपुर 11 पहली सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी है। बंटी पुनः उसी तरीके का प्रहार लगाना चाहते थे, भाग्यशाली रहे कि गेंद उनके बल्ले पे भी नहीं आया और उसके बाद फिर विकेट पे लगने से बची। तो भाग्यशाली रहे बल्लेबाज घनश्याम, आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। बंटी कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए स्पार्टम के हमसे दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी करेंगे। विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी शॉट फाइन लेग, एक खिलाड़ी स्लिप, शॉट पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, शॉट लॉन्ग ऑफ, शॉट लॉन्ग ऑन, डीप मिड ऑन, डीप मिड विकेट। इन व्यू रचनाओं के साथ गेंदबाज बंटी अपने चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज घनश्याम को। और इस बार गेंद को हवा में खेला है, लगता है फंसा लिया है अपने जाल में, और बहुत ही अच्छा कैच। हालांकि बंटी जो है अपने फॉलो थ्रू में काटन बोल्ड करना चाहते थे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी 7 नंबर की जर्सी पर एक बेहतरीन कैच। और घनश्याम के एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज घनश्याम की पारी का अंत किया है यहाँ पर गेंदबाज बंटी ने। तो तारीफ करना होगा बंटी की गेंदबाजी, आक्रमण का। आप देख सकते हैं वेरिएशन है, देख रहे हैं कि घनश्याम बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो उनको जब देखा कि लंबा हिट लगा रहे हैं, यदि ये विकेट पर टिकेंगे तो निश्चित तौर पर स्पार्टम के लिए काफ़ी खतरा पैदा कर सकते थे। तो पहली सफलता अपने लिए और अपने टीम के लिए अर्जित की है यहाँ पर गेंदबाज बंटी ने। अब हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए बंटी एक विकेट का स्वाद चखने के पश्चात दुगने तिगने उत्साह के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। वही बंटी हेलो 4 गेंद फेंकी जा चुकी हैं इस ओवर की। लास्ट 2 बॉल्स आर रिमेनिंग ऑफ दिस ओवर। हैदर बिलासपुर के लोकल बॉय हैं, अच्छी बल्लेबाजी करना होगा। आज चैंपियन की ओर से असगर स्थिति में इन्होंने पारी का आगाज करने के लिए आए थे, आज सफल नहीं हुए। इस मैच में काफ़ी जिम्मेदारियां होंगी, अपने टीम को अगले चक्र में पहुंचाना है, सेमीफाइनल में पहुंचाना है। तो हैदर को आज जमकर बल्लेबाजी करना होगा। अकरम अच्छी गेंदों को सम्मान देना होता है कंप्लीट बैट्समैन को। देखना है क्या रुख इख्तियार करते हैं। काफ़ी बाहर, इतनी बाहर लेग साइड को छोड़ती हुई कि मुख्य निर्णायक मोहम्मद जब्बार का वाइट बॉल का इशारा आता हुआ
इस मिले अतिरिक्त रन की बदौलत हमारे स्कोरर आर्यन दुबे ने अपने स्कोर बोर्ड में 9 रन काउंट कर लिए हैं। हैदर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। इस बार गेंद को दिशा दिया है, कोई मौका नहीं। हैदर इज नोन फॉर सच काइंड ऑफ बैटिंग, coming in the line of the ball, played the shot nicely for long off for 6 run. End of the over. After completion of this over, 15 run, loss of 1 wicket. बंटी जिन्होंने अच्छा आगाज किया था, दूसरी तीसरी गेंद में उन्हें एक छक्का लगा था, उसके पश्चात अच्छी वापसी की, घनश्याम के विकेट को प्राप्त किया और फिर अभी अभी जिन्होंने आक्रामक रुख इख्तियार किया है, पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाया है। अब देखना है स्पार्टम के कप्तान किस गेंदबाज पर विश्वास जताते हैं। पप्पू हैं क्या गेंदबाज? पोलार्ड। ऐसा इंटरनेशनल मैचेस में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ हर तरीके के खिलाड़ी मौजूद हैं। पोलार्ड, देखना है किस अंदाज में गेंदबाजी वो करते हैं। पोलार्ड अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और पारी की ओर से दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। उनकी गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर बल्लेबाज अमित यादव। लोकल बॉय मैं नहीं कहूंगा, क्रिकेट के लोकल हीरो कहूंगा सरकंडा के। देखना है आज क्या करते हैं अमित यादव। बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस गेंद पे कुछ खतरा हो सकता था, खतरा मोल नहीं लेना चाहा, सम्मान दिया गेंद को, वहीं पर दबा दिया बगैर किसी रन के। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर थमा हुआ। गेंद और बल्ले के मध्य संघर्ष जारी, स्पार्टम और कुंबली 11 के मध्य संघर्ष जारी। और ये जल्दबाजी दिखाया, अमित यादव ने भी आज निराश किया है अपने कप्तान को, अपने प्रशंसकों को और क्रिकेट प्रेमी दर्शकों को कि आज वो निराश होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं 0 पर। बहुत बड़ा विकेट, कुंबली 11 के लिए बड़ा झटका। हैदर को अब लोहा लेना होगा, हैदर को जमकर बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। तो आज हैदर को दिखाना होगा कि हैदर को कोई भी टीम, कोई भी चयन करता अपने टीम में क्यों जगह देना चाहते हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं हैदर, लेकिन जमना होगा, लंबी पारी खेलना होगा। हेलो वसीम सर, मैं बता दूं ये हैदर का होम ग्राउंड भी है। ये सरकंडा के यंग एंड स्मार्ट डैशिंग बल्लेबाज हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया जानकारी देने के लिए। तो हैदर, और आप जानते हैं ना कि शेर होता है, ये तो उनका होम ग्राउंड है। देखना है क्या करते हैं, कितना फायदा उठाते हैं। जाना परखा उनका ग्राउंड, जाने परखे उनके दर्शक। पोलार्ड फंसाया है एक बल्लेबाज को इससे पहले। लेग बाई का इशारा आता हुआ 1 रन की सौगात अतिरिक्त के रूप में टीम का कुल योग जा पहुंचा है 16 रनों पर। 16 रनों को बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा है। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप 2024 का लाइव प्रसारण यूट्यूब में देख सकते हैं। विनीत कप 2024, मैं हूं वसीम खान, मेरे साथ में राजा परवेज, मध्य प्रदेश बालाघाट से आए हुए हमारे मेहमान कमेंटेटर। मैं उनका कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करता हूं। बिलासपुर के दर्शकों की ओर से उनका स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं। अपनी कमेटी विनीत कप की ओर से उनका अभिवादन। बहरहाल पोलार्ड इस समय गेंदबाजी में, हैदर बिलासपुर के लोकल बल्लेबाज
बहुत ही अच्छी गेंद, पूरा विश्वास के साथ, विश्वास से भरा हुआ प्रहार हैदर का। और यही एक अच्छे बल्लेबाज की खासियत होती है। बिलासपुर में नज़ीर भी है एक अच्छे बल्लेबाज, रणजी प्लेयर हैं। आज बेहतरीन बल्लेबाज इन्होंने दिखाया था स्मृति में, 5 शानदार छक्के, अर्धशतक लगाया। हैदर के आउट होने के बाद आए थे और जमकर बल्लेबाजी किया था। तो आज देखना है हैदर क्या करते हैं। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज घनश्याम और अमित यादव, जो टीम के रीढ़ की हड्डी के रूप में माने जाते हैं। इस बार कोहली के अंदाज तेज 70 रन प्रहार लगाया था, लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षण, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन से ही दोनों ही बल्लेबाज संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों को। और पोलार्ड जैसा नाम वैसा काम, इस ओवर में कोई स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, कोई रूम नहीं देना चाहते लंबे प्रहार लगाने का, लेकिन एक कामयाब बल्लेबाज वही होता है। गेंदबाज मौका नहीं देता, मौके बनाने पड़ते हैं, लोहा लेना होता है, आक्रामक रुख इख्तियार करना होगा। क्वार्टर फाइनल मैच खेल रहे हैं, सेमीफाइनल के लिए जगह बनाने के लिए। एंड कनेक्टिंग इंडिया, डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक शानदार धमाकेदार 6 रनों का प्रहार। वाह क्या बल्लेबाजी है। हैदर इसी तरीके के लिए जाने जाते हैं। नो पेन नो गेन, नो रिस्क नो गेन। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो रिस्क लिया हैदर ने, सीधा गेंद को पढ़ लिया था पहले ही, और डीप मिड विकेट बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के सर के ऊपर से 6 रन के लिए तब्दील किया। क्या बल्लेबाजी है, कमाल की बल्लेबाजी। हैदर जब फॉर्म में आते हैं तो उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। आज उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज हैदर। वसीम सर जी, इस वक्त इस क्वार्टर फाइनल दर्जे का मैच का लुत्फ उठा रहे हमारे बीच उपस्थित सुरेंद्र सिंह जी, जीतू बजाज जी, मुन्ना गोयल जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे सुरेंद्र सिंह जी, जीतू बजाज जी, मुन्ना गोयल जी, साथ में राकेश माखीजा जी, आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य जयप्रकाश सिंह जी, संतोष सिंह ठाकुर जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। hello, all the guests are welcome for watching this beautiful match. Good ball, played the shot nicely anyway, ran for single and completed easily. With the help of this single run, score moves to 25. Loss of 2 wickets. The batsmen who have returned to pavilion are Ghanshyam and Amit Yadav, who had come to open the account, but today, after one huge 6, Ghanshyam could not understand and lost his wicket. After that, Amit Yadav also lost his wicket. This time, Haider is on strike from non-commentary bowler Pappu. Let's see what kind of batting will be shown in this particular over. Pappu. The ball was on air for some time, but calculated shot. Finding the gap, played the shot for single, but a little bit loose fielding. Therefore, both the batsmen have completed 2 easy runs. One shot decided by umpire Muhammad Jabbar. So 1 run would be counted. I request scorer to count the single run only. Pappu is coming on his bowling mark once again. Haider is doing wonderful job in this quarter final match. Lot of responsibilities are on the head of Haider, on the shoulder of Haider. He's a very responsible batsman. Good shot with full of confidence. Rotate the strike with the single, score moves to 27. Third over of the inning is in progress. You are watching Vineet Cup 2024. Myself Wasim Khan along with Raza Parvez and digital scorer Deepak and Aryan Dubey. Keep on watching, keep on enjoying this beautiful tournament which has been running successfully for 12 years. 11th years have been completed. This time 12th is going on. Lovely shot. Finding the gap, played the shot nicely. The ball is going to the boundary line. Lovely fielding at the boundary line by the fielder over there. No ball decides by the umpire. Free hit. Let's see what benefit
both the batsmen would be able to get from this free hit. Haider is on strike. Left-handed batsman, local hero cricket tennis ball. Haider is known as the most popular cricketer of Bilaspur, especially for Sarkanda. Free hit and tried to play the shot nicely, but I would like to appreciate the field position of Spartan captain. A fielder was already there and he picked the ball beautifully. During this period, both the batsmen have completed single and would have to be satisfied from the single only, because lovely fielding was done at the boundary line. Score moves to 30, loss of 2 wickets. Wonderful crowd here. You all are welcome. Understanding the shot. Ball played the shot nicely at short cover. A very quick fielder. Bunty, I think, is there, and he fielded the ball beautifully for no run. Wow, what a ball. Look at that. Batsman couldn't understand what to do in such kind of balls. Wicket keeper gathers beautifully. End of the over. Thank you. After completion of 3 over, score is डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। पाए पारी के 3 ओवर के बाद बेहतरीन गेंद, यॉर्कर का इस्तेमाल किया, बल्ले के नीचे से गेंद गुजरी, रफ्तार भरी गेंद थी, विकेट कीपर के हाथों में पहुंची ये गेंद, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। कुंबली 11 हैदर और जीतू इस समय बीच मैदान पर है और एक अच्छी साझेदारी करने की आवश्यकता यहां से महसूस करती हुई टीम कुंबली 11 क्वार्टर फाइनल ये मुकाबला है। उस मुकाबले की विजेता टीम सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई नजर आएगी। इससे पहले जबलपुर भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। ये बढ़िया गेंद स्टंप के सामने की थी, अगर बल्ला नहीं टकराता तो निश्चित तौर से पैरों से जाकर टकराती और लेग बिफोर के तौर पर विकेट भी देखने मिल सकता था। इस बार विकेटों से थोड़ा दूर थ्रू रहा, गेंद लॉन्ग स्टंप के इलाके में पहुंची थी और जब तक गेंद थ्रो की जाती बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किया। 2 रन के सहारे 32 अब तक स्कोर बोर्ड पर। अब तक हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा गेंदों का खेल अभी भी शेष। हैदर जैसे बाएं हाथ के खिलाड़ी मैदान पर अभी भी तैनात। लोवा फुल टॉस, गेंद को हवा का सहारा मिल गया और गेंद फिर से 6 रन सफर के बाहर पहुंची। जबरदस्त ये स्ट्रोक देखने मिलता हुआ हैदर के बल्ले से। हैदर ऑन द फायर। और हैदर की बल्लेबाजी की बात की जाए तो 10 गेंदों पर 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं हैदर। विजय फिर से क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए गेंद को मिड विकेट के इलाके में पहुंचाना चाहते थे, संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। निरंक आती हुई ये गेंद और अब तक 38 रन हो चुके हैं कुंबली 11 बनाम स्पार्टन के बीच में ये मुकाबला। दर्शकों में वो उत्साह अब तक देखने मिला नहीं और ना ही कोई शोर दर्शकों की ओर से सुनने आया है।
देखना होगा दर्शकों का शोर कब पैदा होगा। ये बढ़िया गेंद, क्या वेरिएशन है, स्लोवर गेंद, लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, टिप्पा होने के बाद ऑफ स्टंप के ऊपर से निकली। खुशकिस्मत रहे कि गेंद स्टंप की लाइन पर एकदम सटीक ऊंचाई के ऊपर से गुजरी। अगर स्टंप की बराबरी से कहीं ना कहीं गुजरती तो विकेट देकर जा सकती थी। हैदर जैसे बल्लेबाज को चलता होना पड़ सकता था। क्या वेरिएशन है, गेंदबाजी कर रहे हैं वत्स सिंह जो कि काबिल तारीफ गेंदबाजी अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। ये गेंद हैदर की रडार में, और गेंद वाकई में बाहर से उठाकर लाना होगा। आप बल्लेबाज की रीच पर गेंद बिल्कुल भी नहीं फेंक सकते। क्रॉस बैटेड बल्ला चला रहे हैं, तिरछे बल्ले से ज्यादा स्ट्रोक खेल रहे हैं और गेंद को बाहर के सफर पे पहुंचाने की काबिलियत है इस बल्लेबाज में। 44, 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद। अली जी यहां से 5वें ओवर की शुरुआत होगी। 4 ओवर के बाद 44 पे 2 हो चुके हैं। तमाम दर्शकों की प्रतिक्रिया, और दर्शकों की बात की जाए तो विनीत कप बिलासपुर के चैनल पे 878 दर्शक हमें देख रहे हैं। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का। संजीव वर्मा का भी कमेंट आया, और इसी बीच जीतू साहू ने आगाज किया अपनी पारी का 6 के साथ में। हालांकि दर्शकों की प्रतिक्रिया, अंपायर की भी प्रतिक्रिया आती हुई 6 रन के साथ में आगाज जीतू साहू ने। 7 पे 9 बनाकर खेल रहे हैं जीतू साहू। एक और स्ट्रोक लगाने की कोशिश, हालांकि ये गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी, संपर्क नहीं। गेंद को खोद कर निकालने वाली ये गेंद थी, हालांकि ज़्यादा उछाल था नहीं इस गेंद पर। गेंदबाजी कर रहे हैं पप्पू साहू और बल्लेबाजी कर रहे हैं जीतू साहू। देखना होगा अगली गेंद पर। यह हालांकि बढ़िया स्ट्रोक था, गेंद को खेलना चाहा कवर की दिशा में। क्या ज़बरदस्त चीते की चपलता वाली रफ्तार देखने मिली, क्या फील्डिंग का एफर्ट था, 100% योगदान। अगर गेंद इनके पाले से छूटती तो निश्चित तौर से डीप कवर बाउंड्री के बाहर ही पहुंचती। हालांकि जीतू साहू की गेंद को रोक पाना मुश्किल जाता है, लेकिन इस कारनामे को कर दिखाया है खिलाड़ी ने। काबिल तारीफ फील्ड पोजीशन पर तैनात। इस ओवर की 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष। पप्पू साहू इस समय देखना होगा जीतू साहू वो क्या डिफेंड कर पाएंगे। हालांकि बेहतरीन वेरिएशन वाली गेंद गुड लेन पर टिप्पा होने के बाद गेंद ऑफ स्टंप की लाइन से बहुत ज़्यादा दूर थी, लगभग मानो जैसे वाइड लाइन की एरिया में गेंद टप्पा हुई थी। उसके बाद वेरिएशन देखने मिला, जैसे विकेट पर पिच हुई गेंद मिडिल स्टंप की तरफ आती हुई नजर आई। बल्लेबाज जीतू साहू के शरीर सर से टकराती हुई गेंद लेग बाई के स्वरूप ये रन आता हुआ 53 अब तक स्कोर बोर्ड पर। अगर इसी तरीके से रन बनते रहे तो 113 के आसपास टोटल देखने मिल सकता है। अब तक पारी के 5वें ओवर का खेल जारी है, 2 विकेट केवल हुए हैं। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल शेष रहेगा। सामने मौजूद है हैदर जो कि आक्रामक शैली के बल्लेबाज है। हैदर का कुछ अटपटा सा स्ट्रोक टैप करके रन भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विकेट पर जब गेंद रहे ना तो बहुत मुश्किल जाता है ऐसे गेंदों पर दौड़ लगाना। देखना होगा इस ओवर की आखिरी गेंद पर हैदर के बल्ले से क्या परिणाम आएगा। और लीजिए हैदर, कल ऐसे ही विकेट अमित यादव का हुआ था, सेम कॉपी हैदर भी चल बैठे। हैदर ने अपना काम किया है, हालांकि 14 गेंदों पर 34 रन इनके बल्ले से देखने मिला। हैदर बहुत देर से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, और इनकी दिशा कवर पर थी, कवर पे पकड़े गए। हैदर खान की परिणाम विकेट के तौर पर देखने मिला 14 पे 34।
अब होंगे मैदान पर राजा लेफ्टी। कवर्धा लोकल बॉय, देखना होगा राजा लेफ्टी क्या कल के भांति बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तमाम दर्शकों की प्रतिक्रिया, सुपर सेफ शॉट भी हमारे साथ में, वहीं राजा अहमद भी जुड़े हुए हैं, राधे पोर्ट भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है राधे आपका। प्रदुम राजपूत भी अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाते हुए, संजय कुमार रजक भी, भाई मैच देखो। जी हाँ बिल्कुल मैच देखिए, आनंद है इस मुकाबले में, रोमांच है इस मुकाबले में। कुंबले 11 अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए लड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि पिछले संस्करण की विजेता टीम रह चुकी है। क्या इस संस्करण में भी विजेता का खिताब अपने सर पर सजाती हुई नजर आएगी उस ताज को या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। ये तो इस मुकाबले का आखिरी गेंद का परिणाम ही बता पाएगा। नए बल्लेबाज आए हैं राजा लेफ्टी। स्वागत है राजा लेफ्टी का मैदान पर। हालांकि गेंदबाजी की कमान पर इस समय वत्स कह ढा रहे हैं। ये गेंद जीतू के पाले में, और जीतू ने अपने खेमे में पहुंचाई, अपने ही पवेलियन पे गेंद को पहुंचाते हुए नजर आए। ये जवाब दिया है पिछले आउट होने वाले बल्लेबाजों को जीतू ने। और इस समय डाउट अड्डा हमारे साथ में वैसे ही अख्तर जुड़ चुके हैं, हल्दर कुमार मोहल्ला मानपुर से जुड़े हुए हैं। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, लेकिन इस बार क्या पकड़े जाएंगे? इनसाइड आउट के अंदाज में खेला है, गेंद एक्स्ट्रा कवर के इलाके में फंबल हुई और गेंद को दोबारा पकड़ने की चेष्टा नहीं जताई, हताश होते हुए नजर आए और गेंद डीप कवर के इलाके में बाहर पहुंची, चौके का इशारा आता हुआ। एक और बढ़िया गेंद, इस बार यॉर्कर का इस्तेमाल किया था, स्लोवर यॉर्कर। और वाकई में जिस तरीके से राज कश्यप ने बिलासपुर की तारीफ की थी आतिथ्य मेजबानी में, वो कारगर है। और मैं तो दीवाना हो गया आपके बिलासपुर के मेहमान नवाजी का। और साथ ही साथ कमेंट भी आ रहे हैं, एक वीरेंद्र रजक है कि कहते हैं परवेज सर आप मेरे घर पर आओ खाने के लिए, तोरवा बिलासपुर से। स्वागत है आप सभी समर्थकों का, तमाम दर्शकों का स्वागत है आपका इस मैदान पर। लीजिए जीतू साहू आक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं, और जीतू साहू का ये तूफान कोहराम मचा रहा है मैदान पर। जीतू साहू अब थमने वाले नहीं है। 69 रन स्कोरबोर्ड पर, पारी का छठा ओवर फेंका जा रहा है। लीजिए जीतू साहू निशब्द हैं आप कि बल्लेबाजी में हमको निशब्द होना पड़ेगा। कोई जवाब नहीं आप ये बल्लेबाजी का, क्या अंदाज है इस बल्लेबाज का। एक तरफ से अगर ये खड़ा रह गया बल्लेबाज तो वाकई में नैया को पार लगा देगा, चाहे नैया बीच मजदार में हो या फिर और कहीं। इस बल्लेबाज में वो काबिलियत है कि हारते हुए मुकाबले में जीत दर्ज करा सकता है। देखना होगा हालांकि अगली गेंद इस ओवर की। इस बार वेरिएशन का सामना करना पड़ा, बढ़िया गेंद। इस तरीके से वेरिएशन वाली गेंद अगर पिछली कुछ होती तो शायद कहीं ना कहीं एक अच्छी गेंदबाजी देखने मिलती है। इस समय इस ओवर से 22 रन देखने मिले, और टोटल रनों की बात की जाए तो 6 ओवर के बाद 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर। माइक्रोफोन पर अब होंगे आपके साथ में वसीम सर। धन्यवाद राजा परवेज, मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे मेहमान कमेंटेटर। और 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग आर्यन दुबे ने अपने स्कोरबोर्ड में 75 रन काउंट कर चुके हैं। 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज, आज हैदर ने अच्छी पारी खेली है, 34 रनों का अपने बल्ले से योगदान दिया है, 4 करारे छक्के लगाए हैं। कवर में आउट होकर पवेलियन में इस समय विश्राम कर रहे हैं। उनकी गेंदों का सामना, उनका स्थान लेने के लिए आए हैं राजा लेफ्टी।
देखना है किस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं राजा लेफ्टी। और पहली ही गेंद को बगैर समझे रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, बैट और ना हो सका, कोई तालमेल ना हो सका, बाकी का काम किया था विकेट कीपर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप 2024 में आए आप सभी खिलाड़ियों का, अतिथियों का हम आयोजन समिति की ओर से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, आपकी आमद को खुश आमदीद कहते हैं। राजा लेफ्टी लंबे शॉट के लिए जाना चाहते हैं, गेंद समझ नहीं आ रही है तो सिंगल डबल के सहारे देना चाहिए स्ट्राइक। जीतू साहू, क्योंकि जीतू साहू काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, निगाहें बिल्कुल मैदान पर जम चुकी हैं, पिच को भांप लिए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने हाथ में रखना होगा। बेहतरीन हवाएं क्रिकेट के अनुरूप बल्लेबाज, देखना है इस हवा का फ़ायदा उठा पाते हैं, उसके विपरीत शॉट लगा पाते हैं नहीं। और ज़बरदस्त गेंदबाजी इस ओवर में दबाव बनाया है गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर। अब तक का मैं कहूँगा अच्छा ओवर। तीन गेंद डाट हो चुकी हैं इस ओवर में, एक सिंगल मात्र आया है। आरिफ है गेंदबाज, तारीफ करना होगा आरिफ की। सरकारी नौकरी का मतलब अड्डा 247। सात ओवर की समाप्ति के पश्चात रन, तीन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से आउट होने वाले बल्लेबाज हैं घनश्याम, अमित और अभी अभी हैदर शॉट कवर पर लपके गए थे एक शानदार क्षेत्ररक्षक के द्वारा। अब इस समय आ रहे हैं नए गेंदबाज पोलार्ड हैं संभवतः, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी पहले ओवर में। क्या उसी तरीके की गेंदबाजी दोहरा पाएंगे? मात्र 8 रन ही खर्च किए थे, जबकि बुलंद इरादों के साथ जीतू साहू मौजूद हैं। देखना है आज जीतू साहू इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर क्या करते हैं। बेलतरा एंड से अच्छी बल्लेबाजी जीतू साहू के द्वारा देखने को मिली है आज इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। हमें मंच पर हमारे बिलासपुर की विभूति बैठी हुई हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं इस मैच में। आपने बहुमूल्य समय इस हमारी प्रतियोगिता के लिए दिया हुआ है। आयोजन समिति आपको धन्यवाद ज्ञापित करती है और इसी तरीके के सहयोग की आपसे अपेक्षा करती है आने वाले मैचों में और आने वाले वर्षों में भी। पोलार्ड किस गेंद को लंबा हिट करना चाहते थे लेफ्टी राजा, लेकिन उस तरीके से वो विश्वास नजर नहीं आया शॉट में। बहरहाल एक रन किसी तरीके से जोड़ लिया है। स्पार्टन के कप्तान ने कहा था कि हम 80 रन पर रोकेंगे, हमारी कोशिश होगी। जब राजा परवेज ने उनका इंटरव्यू लिया था तो 79 रन बन चुके हैं और अभी भी 2 ओवरों की गेंदबाजी शेष रहेगी। तो तारीफ करना होगा कुंबली के बल्लेबाजों को, जिन्होंने अपने 2 सफल महत्वपूर्ण झटकों के बाद भी इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन, खेल का मुजाहरा यहाँ पर देखने को मिला है। जबकि इस ओवर में पोलार्ड बेहतरीन गेंदबाजी अपने स्पेल में दिखाया है। आज के सबसे सफल गेंदबाज कहूँगा, रन नहीं दिए हैं अपनी गेंदबाजी के दरमियान।
बंटी और जीतू 35 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज जीतू साहू, जबकि 34 रन की शानदार छोटी पारी चमकीली पारी खेलने के पश्चात हैदर अपने तंबू में विश्राम कर रहे हैं। राजा लेफ्टी, पोलार्ड साथी खिलाड़ी कुछ समझाइश देते हुए, पोलार्ड को कुछ टिप्स देते हुए कि इस बल्लेबाज की क्या वीकनेस है, कैसे इसको अपने चक्रव्यूह में फंसा सकते हैं। पटकी हुई गेंद, गलती की, सही नसीहा, डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों का इशारा आता हुआ रितेश राय जी का। वाह, कनेक्टिंग इंडिया। ये क्या हुआ, बहुत खलेगा इस गेंदबाज को। पोलार्ड अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जब कभी कभी होता है ना, जब ज्यादा सजेशन दिए जाते हैं तो गेंदबाज कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, तो वहां पर खामियाजा भुगतने को मिला है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पोलार्ड, लेकिन शायद कैच आउट कराने के लिए उनके सहयोगी ने उनको कुछ टिप्स दिया था कि शॉर्ट पिच रखेंगे, गेंद सही तरीके से बल्ले पे नहीं आएगी और कैच हो जाएंगे, लेकिन कोई मौका नहीं। गगन भेदी प्रहार, अंपायर के सर इंतजार करूंगा। 4 रनों का इशारा। यदि इस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं तो वहां पे एक डीप फील्डर भी होता तो कुछ करीबी मामला हो सकता था। 13 रन आए हैं, जबकि 4 गेंदे काफी बेहतरीन डाले थे। बैटिंग पावर प्ले का इशारा इस समय रितेश राय जी का आता हुआ। देखना है इस बैटिंग पावर प्ले का कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। और हमने तो इतने प्रतियोगिताओं में देखा है कि जब गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाज होता है तो बैटिंग पावर प्ले को भी बॉलिंग पावर प्ले बनते हुए मैंने अपने क्रिकेट कमेंट्री में अपने करियर में देखा है 24 सालों से। तो देखना है क्या उसी तरीके की गेंदबाजी करेंगे आरिफ। अगर वही आरिफ हैं जिन्होंने अभी इससे पहले मैदान में एक विकेट, हैट्रिक विकेट लिया था स्वर्गीय असगर अली स्मृति टूर्नामेंट में, अगर वही आरिफ हैं तो इससे पहले, और दूसरे आरिफ हैं तो पहले ओवर में यहां पर भी बेहतरीन गेंदबाजी किया था, मात्र 2 रन खर्च किए हैं। सबसे महंगे साबित हुए हैं आज खर्चीले वत्स, जो कि अच्छी अमूमन तौर पर अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हैं, आज महंगे साबित हुए हैं। देखना है क्या करते हैं इस समय गेंदबाज आरिफ। काफी जिम्मेदारियां होंगी उनके कप्तान को उनसे, क्योंकि जो उनका टारगेट था वो तो निकल चुका है, लेकिन जितना कम से कम रन पर रोक पाए अच्छा होगा स्पार्टन के लिए। आरिफ, जीतू साहू के सामने कोई मौका नहीं। जीतू साहू रोकना नहीं चाहते हैं, लगातार आक्रामक बाउंड्रियां लगाना चाहते हैं। 4 रनों का इशारा आता हुआ मोहम्मद जब्बार का। कमाल की बल्लेबाजी, उत्साह भरी बल्लेबाजी। इस चौके की मदद से जीतू साहू जा पहुंचे हैं 39 रन के व्यक्तिगत स्कोर, 40 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर। 10 रन चाहिए अपने अर्धशतक से, मात्र 10 रन दूर। क्या आज अर्धशतक लगा पाएंगे? ये जो मैं दर्शक हमारे बहुत ही सम्माननीय दर्शक, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो हमारे बोर्ड लगे हुए इनसे बाहर बैठें। आप बहुत सहयोग किए हैं इस प्रतियोगिता के इतने वर्षों से, तो आयोजन समिति आपसे उम्मीद करती है अच्छे सहयोग की। मेहरबानी करके थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। इसी वजह से बिलासपुर में प्रतियोगिताएं सफल होती आ रही हैं। दर्शक हमारा बहुत साथ देते हैं, बहुत मनोबल बढ़ाते हैं हमारा आयोजन समिति का। सप्रेम धन्यवाद। और भी जो इधर बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश है थोड़ा पीछे बैठ जाएंगे भाई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। आरिफ इस बार अपने ओर की अगली गेंद करेंगे बल्लेबाज लेफ्टी राजा लेफ्टी, जो कि अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभी तक बल्ला शांत रखा है, देखना है क्या करते हैं इस बैटिंग पावर प्ले में। और निराश किया है अपने कप्तान को, काटन बोल्ड किया है गेंदबाज आरिफ ने। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब अच्छे गेंदबाज होते हैं तो बैटिंग पावर प्ले को
बॉलिंग पावर प्ले में तब्दील करने की मादा रखते हैं, कुछ उसी तरीके के अंदाज में इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज आरिफ। एक अच्छे बल्लेबाज राजा लेफ्टी को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। छोटू साहू जो कि मैच को लाइव प्रसारण देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छे दर्शक हमारे जो ऑनलाइन मैच देखते हैं लाइव प्रसारण, वो भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स करते हैं इस प्रतियोगिता के लिए। और हमारे जो मैदान पर चारों तरफ दर्शक बाउंड्री का स्वरूप लगाए नजर आ रहे हैं, हम आप सभी दर्शकों का बार बार इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपकी आमद को खुश आमदीद करते हैं। मोस्ट वेलकम। और अब ये आरिफ एक विकेट का स्वाद चखने के पश्चात दुगने और तिगने उत्साह के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए बहुत ही बेहतरीन पल एक अपनी अगली सफलता की तलाश। जबकि बल्लेबाजी में इस समय बल्लेबाज लीलेश नेताम बहुत ही झन्नाटेदार पर गोली से भी तेज प्रहार लगाया था। 3-3 पहले गेंदबाज ने कोशिश किया, फिर लॉन्ग ऑन के शॉट, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, और फिर नो बॉल का भी इशारा आया है। संभवतः नो बॉल है क्या अंपायर? नो बॉल है क्या? ठीक, थैंक यू। फ्री हिट, एक झन्नाटेदार प्रहार लगाया है, अपने इरादे को दिखाया है कि वो जमीनी प्रहार भी लगा सकते हैं और हवा में भी लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ 100 रन पूरे हुए कुंबली 11 के। कांग्रेचुलेशन फॉर स्कोरिंग 100 रन इन क्वार्टर फाइनल मैच। हाई स्कोरिंग मैच होगा, जबरदस्त मजा आएगा यकीनन दर्शकों को, क्योंकि स्पार्टन भी कोई कम नहीं है। और एक जोरदार अपील और उसका फायदा हाँ कहा है अंपायर ने, मुंडी हिलाया है, यस में जवाब दिया है, तो रिव्यू लिया है। अंपायर या टीम? बल्लेबाजी कर रही टीम, बल्लेबाजी कर रही टीम ने रिव्यू लिया है अपने महत्वपूर्ण बल्लेबाज के लिए। थर्ड अंपायर के लिए इस कॉल को ट्रांसफर किया है, इस निर्णय को देखना है हमारे थर्ड अंपायर का क्या निर्णय होता है। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आरिफ इस समय गेंदबाजी कर रहे थे, सामना कर रहे थे बल्लेबाज लीलेश नेताम। पगबाधा की जोरदार अपील किया था गेंदबाज आरिफ ने और उनकी अपील को स्वीकारा था मुख्य निर्णायक मोहम्मद जब्बार ने, और निर्णय से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे थे बल्लेबाज लीलेश नेताम। उन्होंने इस निर्णय को थर्ड अंपायर के लिए भेजा हुआ है। अब देखना है थर्ड अंपायर का क्या निर्णय होता है, वे क्रीज पर रुकेंगे या उन्हें चलता होना पड़ेगा, ये देखना होगा। क्रिकेट दोस्तों अनिश्चितताओं का खेल, अनिश्चितताओं के इस खेल में अंतिम गेंद, अंतिम रन, अंतिम विकेट गिर जाने तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता अपने निष्पक्ष निर्णय के लिए जानी जाती है। प्रतियोगिताएं तो बहुत जगह होती हैं, कई राज्यों में भ्रमण के दरमियान मैंने देखा, लेकिन दर्शक इतने अच्छे कहीं के नहीं होते। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द स्पेक्टेटर ऑफ बिलासपुर, जो 11, 12, 1, 1, 2, 2 बजे रात तक मैच को देखते हैं और बहुत सहयोग करते हैं। प्रतियोगिताओं में इनाम भी बहुत होता है और दर्शक नहीं होते तो मज़ा नहीं आता उस प्रतियोगिता का। लेकिन हमारे विनीत कप को दर्शकों का भरपूर सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है। आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो हमारे नियम हैं उसको न तोड़ें, बाउंड्री लाइन के बाहर ही बैठें, जिससे खिलाड़ियों को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, क्षेत्ररक्षण करने में कोई बाधा ना हो। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या डिसीजन है थर्ड अंपायर का। नॉट आउट करार दिए गए हैं, बाहर जाती हुई गेंद थी। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज नीलेश नेताम। और देखिए थर्ड अंपायर का क्या जबरदस्त निर्णय रहता है, कोई यहाँ पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं होता। इसीलिए बिलासपुर में
बाहर की टीमें शिरकत करती हैं और चाहती हैं कि उन्हें एंट्री मिले। 32 को हम एंट्री दे पाते हैं। लगभग 70 से 75 टीमें हमारे पास निवेदन करती हैं निकू भंडारी जी के पास, लेकिन 32 टीमों को ही हम प्रवेश दे पाते हैं। तो आप इस प्रतियोगिता के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर बहुत सारी टीमें कोशिश करती हैं, लेकिन हम लोकल टीमों को भी मौका देते हैं, अपने बिलासपुर छत्तीसगढ़ की टीमों को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज आरिफ कमाल की गेंदबाजी किया है। रन खासे खर्च नहीं किए हैं। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी इससे पहले ओवरों में नीलेश नेताम हालांकि आक्रामक रुख इख्तियार किए हुए हैं साहू जी, तो उनको स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा देना होगा, लेकिन लास्ट गेंद पे सिंगल लेकर अपने ही पास स्ट्राइक रखेंगे बल्लेबाज नीलेश नेताम, जबकि अपने अर्धशतक से मात्र 41 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज जीतू साहू। तो यदि जीतू साहू जो कि मंझे हुए बल्लेबाज हैं, जम चुके हैं, निगाहें जम चुकी हैं और गेंद अब उन्हें मैं समझता हूं कि फुटबॉल के जैसे नजर आ रही होगी। यदि उनके रडार में गेंद आएगी तो सीमा रेखा के बाहर जाएगी, तो क्या ये नीलेश नेताम जो एक अनुभवी खिलाड़ी हैं क्या स्ट्राइक देंगे या अपने व्यक्तिगत स्कोर के लिए कोशिश करेंगे, यह देखना होगा। बंटी मैं कहूंगा अब तक के सबसे सफल गेंदबाज स्पार्टन के, पहले ओवर में मात्र पहले ओवर में एक सफलता अर्जित की थी, लेकिन महंगे साबित हुए थे दोस्त। बेहतरीन छक्के लगाए थे घनश्याम ने। और इस बार लंबा हिट लगाया है अंपायर भाग्यशाली रहे हमारे, इनको चोट लग सकती थी। सीधा प्रहार लगाते स्टेट बाउंड्री को क्रॉस करते हुए 4 रनों का इशारा। मैंने कहा था कि क्या रुख इख्तियार करेंगे बल्लेबाज नीलेश नेताम, तो वो भी आक्रामक रुख इख्तियार करना चाहते हैं। वाह बंडी, और ये काटन बोल्ड का एक मौका था। बंटी के हाथ से तेज तर्राट प्रहार लगाते हैं नीलेश नेताम, पूरी ताकत लगाते हैं बल्लेबाजी करने में। लंबा हिट के प्रयास में थे, लेकिन काटन बोल्ड का एक मौका जरूर था बंटी के पास, वो गंवाया है, गेंद छिटक गई थी। चार गेंदे हैं, क्या वो 4 में 9 ला पाएंगे? और एक 6 तो आ गया। वाह जीतू वाह, आपने दिल जीत लिया। क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हैं जीतू साहू। 47 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर मुझे लग रहा था कि बंटी एक अच्छे गेंदबाज हैं, उनकी गेंदों का सामना करने में कुछ दिक्कतें महसूस होंगी, लेकिन वाह क्या बल्लेबाजी है जीतू साहू की। देखिए जब बल्लेबाजी अच्छा करता है, चौके छक्के लगाता है, तो गेंदबाज कुछ नर्वस जरूर फील होता है, और वो भी मैदान पे चरितार्थ होता हुआ। काफी बाहर गेंद, अतिरिक्त रन के रूप में 1 रन मिला है, टीम को कुल योग जा पहुंचा है 113 रन आर्यन दुबे। और फिर शानदार 6 रनों कमेंट्री बॉक्स की ओर, 6 रनों से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर तब्दील किया जीतू साहू ने। और बंटी को जिस उम्मीद से अंतिम ओवर दिया गया था उसमें वो सफल नहीं साबित हुए। स्पार्टन के लिए काफी मुश्किल होगा, खैर मुश्किल क्रिकेट में कुछ नहीं होता, जीतना होगा, लेकिन काफी हाई स्कोरिंग मैच। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 119 रन, 50 रन पूरे। जीतू साहू अभिवादन करेंगे बल्ला उठाकर हमारे दर्शकों का। वाह क्या कमाल की बल्लेबाजी, स्पार्टन जैसे गेंदबाजों का सामना करते हुए, जिसमें वत्स और बंटी जैसे गेंदबाज, आरिफ जैसे शामिल थे, लेकिन आज क्या कमाल की बल्लेबाजी किया है, दर्शकों का दिल जीत लिया है। वाह बंटी
कमाल की गेंदबाजी, सेकंड लास्ट गेंद थी, काफी अच्छी गेंद थी, वेरिएशन लेकर आए थे। 119 हो चुके हैं, अंतिम गेंद पहले पारी की, 119 रन हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया, लेकिन अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लास्ट की 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया, बल्लेबाजों ने कोई सही प्रतिक्रिया नहीं दिया, लेकिन कमाल की गेंदबाजी जीतू साहू के द्वारा 119 रन पर रोका है। अपने निर्धारित लक्ष्य से 39 रन ज्यादा खर्च किए स्पार्टन गेंदबाजों ने। नॉट आउट रहे जीतू साहू, 53 रन के शानदार स्कोर पर नॉट आउट रहे। हालांकि आज घनश्याम और अमित यादव के आउट होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि आज कुंबली 11 फंस जाएगी, लेकिन हैदर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छी जो 2 विकेटों का दबाव था, 2 विकेट जाने का, उसको कम किया था। 34 रन शानदार अपने बल्ले से बनाया था और अपने प्रशंसकों को और अपने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था कि हम दबाव में भी बल्लेबाजी कर सकते। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खमतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9750990000 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001:2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652.
bright futures for your little ones. Tagore International School, Sakri, Bilaspur, Chhattisgarh proudly announces admissions open. Committed to quality education, no admission fee with most economical fee structure in the region, achieved National Cleanest School Award by the Ministry of Education. Contact us on given contact details. उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर। बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। क्वार्टर फाइनल ये मुकाबला स्पार्टन बनाम कुंबले 11 के बीच में। लीजिए, इस समय जवाब देने उतरी स्पार्टन। 120 रनों का लक्ष्य मिला है। 10 ओवर की गेंदबाजी में यानी 12 की औसत से रन बनाने होंगे। हर ओवर में 1 दर्जन रन चाहिए। बल्लेबाजी कर रही टीम स्पार्टन को अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो इस समय मैदान पर पप्पू साहू और
कुशल निर्मलकर मैदान पर मौजूद है, वहीं गेंदबाजी की कमान पर आदिल खान शुरुआत करते हुए इस समय राइट आर्म और द विकेट। गेंद हवा में है कुछ देर के लिए और गेंद नो मैंस लैंड पर खेली। रनआउट का भी मौका, सुरक्षित पहुंचते हुए 2 रन यहां से कंप्लीट होते हुए नजर आए। ऐसा लगा था कि एक वक्त उल्टी दौड़ लगाकर गेंद को गैदर कर सकते हैं, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड पर गिरती हुई नजर आई। और आज जिस तरीके से आदिल खान ने शुरुआत की है गेंदबाजी की, ये इस बात का सबूत है कि आज शीतल सही में गेंदबाजी की कमान पे नहीं होंगे। ये लीजिए इस बार मिड विकेट के इलाके में गेंद खेली है, मैदानी सफर पर हैदर मौजूद है मिड विकेट के इलाके में, और जब तक गेंद फील्ड की जाती है, एक बार फंबल हुए हैं हैदर, फंबल होने का नतीजा 2 रन कंप्लीट करते हुए नजर आए। पिछली 3 गेंदों से 4 रन स्कोर बोर्ड पर, शुरुआत अच्छी हुई है। 57 पे 116 चाहिए अब यहाँ से, प्रति ओवर 12 की औसत से रन बनाने होंगे। अगर इस ओवर में शुरुआती पावर प्ले के ओवर में लगभग 30 से 40 रन आते हैं तो एक बेहतरीन शुरुआत मानी जा सकती है स्पार्टन की। स्विच हिट का प्रयास, जबरदस्त हिट, और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, डिप पॉइंट के इलाके में ये गेंद 4 रन बाउंड्री के बाहर पहुंची। गजब का स्ट्रोक। मैंने पहले कहा कि अगर शुरुआती 2 ओवर से लगभग 30 से 40 रन देखे गए तो निश्चित तौर से स्पार्टन एक सही पायदान पर होगी। अब यहां से 56 पे 112 चाहिए। 12 की औसत अभी भी लगातार बरकरार है। 4 गेंदों का खेल हुआ है अब तक, 4 पे 8 बन चुके हैं। अगली 2 गेंदों पर देखना होगा क्या प्रतिक्रिया रहेगी पप्पू साहू की। इस बार गेंद थोड़ी छोटी जरूर थी। गेंद जब तक बल्लेबाज से ठीक तरीके से कनेक्ट हो पाती, हालांकि बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे पहुंची, गेंद को थ्रो किया जाता, तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया। अब मिला है मौका कुशल निर्मलकर को बल्लेबाजी करने का। देखना होगा कुशल किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। पहली दफा पहली गेंद का सामना करेंगे और सामने है आदिल खान, बाएं हाथ के बल्लेबाज कुशल निर्मलकर। फील्ड पोजीशन में थोड़ी तब्दीली की गई है बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए। इस बार काफ़ी ज़्यादा ख़राब ये गेंद लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा दूर जाती हुई, और इस 1 रन के सहारे अगर टोटल रनों की बात की जाए तो 10 रन हो चुके हैं। सही औसत से रन बनाए जा रहे हैं। एक और बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर का प्रयोग किया, गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। इस 6 गेंदों से 10 रन स्कोर बोर्ड पर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगले 9 ओवर का खेल शेष है। 9 ओवर में चाहिए होंगे 110 रन। गेंदबाजी की कमान पर होंगे गोल्डी शाह। गोल्डी शाह गेंदबाजी पर आए, शुरुआत ही अच्छी की है इन्होंने। देखना होगा कि 120 रनों का जो लक्ष्य मिला है उस पर कैसी बल्लेबाजी होगी स्पार्टन के बल्लेबाजों की। अब तक 10 बन चुके हैं, 110 और चाहिए। 53 गेंदों का खेल शेष है। एक और बढ़िया गेंद, हालांकि लोवर फुल टॉस थी, रनआउट का मौका, सटीक थ्रो हो सकता था। नीलेश नेताम मौजूद थे, वक्त रहते गेंद को थ्रो किया। हालांकि गेंद जब तक थ्रो की जाती है बल्लेबाजों ने शोर बदल लिया था। 11 हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। कल आप इस मैदान पर और भी बड़े मुकाबले देखेंगे। 11 अब तक हो चुके हैं। क्वार्टर फाइनल ये मुकाबला है। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई नजर आएगी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और ये गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे। निश्चित तौर से राजा लिफ्टी के हाथों में गेंद पहुंची थी। मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। विकेट आता हुआ पहला विकेट। इस विकेट की तलाश थी गेंदबाजों को, और वो तलाश इस विकेट के बदौलत खत्म होती हुई नजर आ रही है। 1 विकेट 11 रन, पारी के दूसरे ओवर का खेल जारी।
एक विकेट के नुकसान पर 11 रन स्कोर बोर्ड पर। और अगर बात करें दर्शकों की तो 833 दर्शक इस समय tenniscricket.in के चैनल पर जुड़े हैं, वहीं 700 से पार दर्शक विनीत कप बिलासपुर के चैनल पर जुड़े हुए हैं। काफ़ी शानदार आज की ये दर्शकों की उपस्थिति। एक और बढ़िया स्ट्रोक, इस बार गेंद हवा में है, लेकिन ये गेंद देखते देखते बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची। इसी के साथ रनों में इजाफा देखने मिलता हुआ 15 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। 49 गेंदों पर 105 रन चाहिए। मुकाबले में धीरे धीरे रोमांच बढ़ता हुआ जा रहा है। देखना होगा गोल्डी शाह की इस गेंद पर क्या परिणाम रहेगा। एक और बढ़िया गेंद और इसी के साथ ओवर खत्म होता हुआ। इस ओवर से अगर रनों की बात की जाए तो 5 रन देखने मिले। 15 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 2 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। 48 गेंदों पर 105 रन चाहिए। देखना होगा ओवर किससे दिया जाएगा, लेकिन माइक्रोफोन पर वसीम सर आपके साथ होंगे। धन्यवाद राजा परवेज। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 15 रन आ चुके हैं। और देखिए, यदि बैट्समैन माइंडसेट ये रखेंगे कि 120 रन बनाना है तो बड़ा टारगेट थोड़ा मुश्किल होता है। बल्लेबाजों को छोटे छोटे टारगेट बनाना होगा कि हर ओवर में 12 रन, हर ओवर में 12 रन। लास्ट ओवर है, 12 रन चाहिए, 12 चाहिए तो बन सकते हैं। लोहा लेना होगा। फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड एंड द ब्रेव। भाग्य बहादुरों का साथ देती है। बहादुरी करना होगा, आक्रामक बल्लेबाजी करना होगा, गेंदबाजी आक्रमण के कुत्ता ध्वस्त करना होगा। गेंदबाजी में इस समय राजा लेफ्टी, जबकि प्रहारक छोर पर मौजूद है पप्पू। यदि अपने टीम को बचाना चाहते हैं और इस प्रतियोगिता में बने रहना चाहते हैं तो यही समय है अच्छी बाउंड्री लगाने का। अगर अभी आप देर करेंगे तो फिर बाद में आप सोचेंगे कि यार 3 ओवर में और रन चाहिए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी आपके पास वक्त है, नज़ाकत है, दर्शकों की मांग है। यह वाह, कमाल का शॉट। 4 रनों का इशारा मुख्य नायक मोहम्मद जब्बार का आता हुआ। इन 4 रनों की बदौलत स्कोर हरकत करता हुआ, हरकत में बरकत कहते हैं ना, 19 रनों पर जा पहुंचा है। तो हर ओवर में यदि 2 बाउंड्री आएंगी, 2 चौके छक्के, और ये क्लीन बोल्ड किया है राजा लेफ्टी ने। रन बनाने आने होंगे। हर ओवर में 10-12 विकेट गिरेंगी, चलेगा, क्योंकि 10 ओवर का मैच है। 3 ओवर, तीसरा ओवर चल रहा है। 7 ओवर की और गेंदबाजी आनी शेष रहेगी। तो कुछ आक्रामक रुख इख्तियार करना होगा, हथियार नहीं डालना होगा, लोहा लेना होगा। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो बहादुरी दिखाना होगा। अच्छे गेंदबाज हैं, लोग कहते हैं ना अच्छे गेंदबाज को मारना मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा बल्लेबाज बनना है, अपना लोहा मनवाना है, साबित करना है, अपने आप को प्रूव करना है, प्रतियोगिता में बने रहना है। तो ऐसे कड़े मुकाबले तो देखने को मिलेंगे, ऐसे संघर्ष तो देखने को मिलेंगे। कामयाब वही होता है, सफल वही होता है जो परिस्थिति के विपरीत खेल खेलता है। जब लोगों को लगे कि अब इस मैच को नहीं जीता जा सकता स्पार्टन के द्वारा। कई मैचेस ऐसे होते थे, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस चलते थे, लोगों को लगता था कि अब भारत हार जाएगी, और मोहम्मद कैफ और उनके साथ युवराज सिंह बल्लेबाजी किया करते थे। और सुबह हम लोग जब टीवी में देखते थे या न्यूज़ पढ़ते थे तो अरे भारत ने उस मैच को जीत लिया। ऐसी प्रतियोगिताएं देखने को मिलती हैं। तो निश्चित तौर पर टेनिस बॉल में भी तो ऐसा आसानी से किया जा सकता है। 3-4 छक्के, कोई बड़े ओवर मिलेंगे, कोई लूज गेंदबाज मिलेगा, उसमें आ जाएंगे। हर ओवर में 1 चौका 1 छक्का, कहिए कि ये टारगेट लेकर बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर दर्शक लास्ट तक इस मैच से बने रहेंगे। यदि आप 2 ओवर में बल्लेबाजी कम हुई, दबाव बढ़ा, तो दर्शक धीरे धीरे आपसे विदा लेंगे
और ऑनलाइन या कल पता कर लेंगे कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में बनी। तो दर्शकों का भरपूर सपोर्ट मिला है दोनों ही टीमों को। अब गेंदबाजी में आए हैं अनिकेत, प्रहारक छोर पर बल्लेबाज बंटी। एक बंटी भोपाली आया करते थे, जबरदस्त बल्लेबाजी करते थे, टीम के कप्तान हुआ करते थे। ये बंटी देखना है क्या करते हैं। काफी बाहर की वाइड बॉल करार दी जाती रितेश राय के द्वारा। एक अतिरिक्त रन अनिकेत जो है काफी बाहर की ओर लेके जाते हैं टिप खाने के पश्चात गेंद उनकी। और इस बार गेंद को पिट होने के पहले ही खेला था, लेकिन एक खिलाड़ी तैनात, इसीलिए अनिकेत एक बड़े गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ये बल्लेबाज ये गेंद को कहाँ खेलेंगे, वहां पर एक खिलाड़ी को तैनात कर देते हैं। एक बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है। अनिकेत एक विकेट का स्वाद चखने के बाद और उत्साहपूर्वक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कमेंटेंट से गेंदबाजी करेंगे प्रहारक छोर पर बल्लेबाज। वाओ क्या गेंद है, कमाल की गेंदबाजी। कुछ समझ में नहीं आया अनिकेत किस गेंद को सीधा जाने दिया था विकेट कीपर के दास्ताने पर। प्रहारक छोर पर बल्लेबाज बहुत ही अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खाली स्थान पर गेंद को खेल दिया था। जब तक बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आते, उठाते लौटाते, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपने सिरे में तब्दीली किया था, अर्थात एक रन पूरा किया। अब तक का सबसे अच्छा ओवर अनिकेत का। बगैर गेंद की लाइन पर आए, क्रॉस बल्ले से डीप मिड विकेट की ओर 6 रन के लिए तब्दील करना चाहते थे। कौन है? वत्स हैं स्ट्राइक पर। गेंदबाजी में तो काफी रन खर्च किए हैं, आज बल्ले से दिखाना होगा। अनिकेत से गेंदबाज सीख सकते हैं कि क्या अंदाज में गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्रिकेट में सभी का वक्त होता है, फॉर्म होता है, कोई कभी किसी का दिन होता है। लेग साइड को बाहर छोड़ती हुई गेंद, इतनी बाहर कि मुख्य निर्णायक के द्वारा वाइड बॉल का इशारा आता हुआ रितेश राय का। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 24 रनों पर। जो 2 ओवर में आने चाहिए थे वो चौथे ओवर में आ रहे हैं। नो बॉल का इशारा। इस तरीके के मौके मिलेंगे आपको, मैं बता रहा था ना कि यदि बल्लेबाज एक छोटा टारगेट लेके चले कि 12-13 12-13, तो लास्ट में 20 रन भी बनते हैं। इसी प्रतियोगिता में देखने को मिला है। तो हथियार नहीं डालने होंगे। इंडिया में हमारे मित्र परम आदरणीय देवेंद्र पाठक जी बेहतरीन कमेंट्री किया करते हैं। स्वस्थ कारणों से आजकल मैदान से दूरी बनाए हुए हैं और इस दरमियान बल्लेबाज ने काफी गैप खोजा था, लेकिन दूर से बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आकर गेंद को अपने कब्जे में लिया था। एक सफल ओवर की समाप्ति हुई। कुल मिलाकर 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 30 रन बन चुके हैं, जबकि 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। और मैं स्कोरर से जानना चाहूंगा तो कि पैरेलल अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो मैं ये स्कोरर से जानना चाहूँगा कि 3 ओवर में कुंबली 11 के कितने बल्लेबाज आउट हुए थे, उनका क्या योगदान था। यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ हमें समझ में आएगा।
जिप्पी अपर हलक छोर पर, वत्स अपर हलक छोर पर, गेंदबाजी में दूर वाले छोर से नरेश। लेग साइड के काफी बाहर जिप्पी आए हैं। आक्रामक रुख तैयार करते हैं। आज देखना होगा जब आवश्यकता है तो क्या टीम का साथ दे पाएंगे या निराश करेंगे अपने कप्तान को, देखने वाली बात होगी। बुलंद इरादों के साथ हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज नरेश हमसे करीब आते हुए स्टेप चूके। पिछले मैचेस में भी उनसे 3 गेंदें इसी तरीके की हाथ से छिटक गई थी। दबाव रहता है ना, टेनिस बॉल है, 2-3 बाउंड्री आना कोई बड़ी बात इसमें नहीं होती। दबाव जरूर रहता है गेंदबाज के पास। थोड़ी सी गलती किया, सीधा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन किया, उछाल भरी गेंद टिप खाने के पश्चात लगभग कंधे की ऊंचाई तक आई थी। बल्लेबाज को समझ में नहीं आया, गेंद विकेट कीपर के दास्ताने पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जबरदस्त गेंदबाज नरेश कड़ी अग्नि परीक्षा लेने के मूड में, जबकि कुछ दबाव में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी करना होगा यदि सेमीफाइनल में पहुंचना है जिप्पी को। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से रन के लिए निकल पड़े। 2 तरीके हो सकते हैं अभी भी प्रतियोगिता में बने रहने के लिए। या तो बल्लेबाजों को कोई भी डाट गेंद नहीं खेलनी होगी, हर गेंद पे सिंगल डबल, या फिर गेंद को जांचें और सिर्फ बाउंड्रियों के भरोसे खेलें, चौके छक्के, तो भी मैच में बना जा सकता है। 10 ओवर का मैच रहता है। कोई बहुत बड़ी T10 मैचेस में इसी तरीके का की रणनीति के तहत आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 120 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया हुआ है कुंबली 11 के बल्लेबाजों ने, और 80 रन पर कहा था स्पार्टन के कप्तान ने कि हम 80 रन में रोक देंगे। उससे 39 रन ज़्यादा, वही दबाव साफ नजर आता हुआ बल्लेबाजी में। 80 रन के लक्ष्य को आसानी से स्पार्टन के बल्लेबाज चेस कर सकते थे, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक दबाव में नजर आ रहे हैं। मंच पर हमारे अतिथिगण मौजूद शांत इस मैच को देख रहे हैं। आपका स्वागत है, वेलकम। सभी दर्शकों का भी हम अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागतम स्वागतम, वंदन अभिनंदन। सीधा प्रहार लगाया, यदि गेंद पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग 33 रन 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। 30 गेंदों पर अब 87 रन बनाने होंगे। अद्भुत क्रिकेट। 30 गेंदों पर 14 छक्के लगाने होंगे, या चौके से भी काम चल सकता है, सिंगल डबल से तो काम चलने वाला नहीं है। 30 गेंद पर 60 रन ही आप बना पाएंगे, सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। अभी भी 80-20 में कहूंगा इस मैच को। 80% चांसेस कुंबली 11 के, अभी भी 20% चांस स्पार्टन के बने हुए हैं। जीपी अनिकेत की इस गेंद को ड्राइव किया है। इस बार कोई मौका नहीं, 4 रनों का इशारा आया है। इसी तरीके के शॉट लगाने होंगे। यदि छक्के नहीं पड़ रहे हैं तो चौके से काम चलाना होगा। डार्ट गेंद आपको प्रतियोगिता से बाहर कर देगी। हर डार्ट गेंद आपकी टीम पर कहर की तरह टूट पड़ेगी। डार्ट नहीं करना होगा और दिखाना होगा कि स्पार्टन भी इस प्रतियोगिता में कोई एकाएक नहीं आ गई, उनकी बल्लेबाजी में दम है, अच्छी टीम है। और ये है जो झुलाते हैं ना, ये जो स्विंग करते हैं ना, रिवर्स स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, क्या क्या स्विंग होती है, जबरदस्त। अनिकेत कभी बाहर की ओर निकालते हैं, कभी अंदर की ओर लेकर आते, इससे बल्लेबाज कंफ्यूज होता है और अपने विकेट को भी गंवा देता है या अच्छे तरीके से शॉट नहीं लगा पाते। एक आसान सा रन। डार्ट गेंद बहुत ही खतरनाक होगी।
और फुल टॉस गेंद को भी सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। एक रन आता हुआ लेग बाई के रूप में फुल टॉस गेंद सीधा अपने पैर पर ले लिया था। कुछ भाग्यशाली रहे, अगर विकेट के सामने पाए जाते तो पग बाधा आउट होकर पवेलियन जा सकते थे। वाह, कमाल की गेंदबाजी है निकेत की। ऐसी गेंदों पर कुंबली 11 के बल्लेबाज सिर्फ बाउंड्रियां लगाते थे 6 रन पे, तो बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। अगले ओवर्स के लिए सुधार करना होगा स्पार्टन जे कप्तान को। 2-3 आक्रामक बढ़िया बल्लेबाज, गेंदबाज सब अच्छे होते हैं, बल्लेबाज को बनाना होता है। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग 39 रन। गेंदबाजी या बल्लेबाजी में कोई परिवर्तन हो न हो, माइक्रोफोन पर एक तब्दीली। हमारे मेहमान कमेंटेटर राजा परवेज अपनी बुलंद आवाज से आप सभी दर्शकों का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। ओवर टू राजा परवेज and I would like to take leave from you. See you again tomorrow. Thank you. और इस समय गेंद हवा में है। गोल्डी शाह सफलता हासिल करते हुए नजर आएंगे। विकेट आता हुआ दूसरा विकेट गोल्डी शाह के हिस्से में। वत्स जैसे बल्लेबाज को चलता किया है। अमित यादव मौजूद थे इस इलाके में। अगर स्कोरबोर्ड पर नजर डाली जाए तो 39 पे 4 हो चुके हैं। अब अगली 23 गेंदों पर 81 रन चाहिए। केवल औपचारिकता नजर आ रही है कुंबली टीम के गेंदबाजों के सामने। देखना होगा अगले जो बल्लेबाज मैदान पर आएंगे वो क्या बेहतर साझेदारी करते हुए एक विशाल जो टोटल रन चाहिए 23 पे 81, क्या इस तक पहुंच पाएंगे या फिर हार का अंतर कम कर पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। एक और गेंद लोवा फुल टॉस इस बार बैट विकेट के इलाके में खेली है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। गेंद इस बार बाहर की तरफ निकलती हुई, बाहर की तरफ गेंद निकली। 40 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर। 21 पे 80 रन चाहिए होंगे। ललित और रोहित तिवारी मैदान पर नजर आ रहे हैं। ललित इस समय स्ट्राइक पर है। ललित जिप्पी के नाम से जाने जाते हैं। देखना होगा ललित किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। बड़ा ही शांतपूर्ण ये मुकाबला खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बढ़िया गेंद स्टंप की लाइन के करीब से गुजरी। बेहतर तरीके से गेंदबाजी हो रही। पहली गेंद पर विकेट देखने मिलता हो, उसके बाद सिंगल, उसके बाद की जो 2 गेंदें आई वो निरंक आती हुई नजर आई है। ललित जो कि 12 गेंदों पर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। 20 गेंदों पर 80 रन चाहिए, यानी 24 के औसत से रन बनाने होंगे। अब केवल औपचारिकता नजर आती हुई स्पार्टन 11 के लिए। लाइट कमेंट्री बॉक्स के आसपास किसी ने अपनी गाड़ी की लाइट अगर चालू रखी हो तो उसे बंद कर दे। 40 पे 4 अब तक पारी का ये 7वां ओवर। 7वें ओवर की 2 गेंदें शेष। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। गेंद छोटी गेंद थी, बड़ा प्रहार और गेंद हैदर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर डेप मिड विकेट के इलाके में बहुत देर के बाद बाउंड्री देखने मिलती हुई। एक और बढ़िया गेंद इस बार पैरों से जाकर टकराती हुई। अगर रनों की बात की जाए तो अब तक 47 पे 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। विकेट हुए हैं अब तक 4। 18 गेंदों पर 73 रन चाहिए होंगे। अगली 18 गेंदों पर 73 रन चाहिए होंगे। देखना होगा मुकाबला, हालांकि अब तक कुंबली 11 के पक्ष में नजर आ रहा है। वाकई में 90% जो मुकाबला है वो कुंबली के इलाके में नजर आ रहा है।
क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल 18 में 73 बनाए जा सकते हैं, लेकिन देखना होगा कौन सा चमत्कारी बल्लेबाज इस मुकाबले में जीत दिलाता हुआ नजर आएगा। कुणाल गेंदबाजी पर आए हैं। कुणाल देखना होगा पहली गेंद पर सिंगल आता हुआ। 48 रन स्कोरबोर्ड पर हो चुके हैं। हार का अंतर कम करने की कोशिश करेंगे दोनों ही बल्लेबाज, रोहित तिवारी और ललित इस समय मैदान पर मौजूद है। रोहित होंगे स्ट्राइक पर, देखना है कैसे सामना करेंगे। हालांकि ये गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आई। एक और गेंद हवा में, क्या नोमैंस लैंड पर होगी, क्या खिलाड़ी के हाथ में होगी, और नरेश माना मौजूद थे मिड विकेट के इलाके में। 30 गज दायरे के बाहर उल्टी दौड़ लगाकर गए और दूसरे खिलाड़ी जब तक गेंद तक आ पाते, नरेश ने अपने हाथों के कब्जे में किया गेंद को। 5वां विकेट। आधी टीम पवेलियन रवाना हो चुकी है। वाकई में अब औपचारिकता का शिकार हो चुकी है टीम स्पार्टन 11। 15 गेंदों पर 72 रन चाहिए होंगे। और लीजिए इस समय चौका आता हुआ। हालांकि बहुत कम गेंदें शेष बची हुई है, ज्यादा रन बनाने हैं। बहुत बड़ा रनों का अंतर नजर आ रहा है। अब तक 52 रन हो चुके हैं। चौका आया इस समय। बल्लेबाजों ने बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। 8 ओवर का खेल अब तक हो चुका है। 12 गेंदों पर 68 रन चाहिए। ललित स्ट्राइक पर अभी भी मौजूद है। देखना होगा, ललित बहुत देर से मैदान पर है। 15 गेंदों का सामना अब तक इन्होंने किया है। और लीजिए इस समय अमित यादव गेंदबाजी पर आए हैं। आते ही यॉर्कर के साथ में शुरुआत की अपनी गेंदबाजी की। पहला रन आ चुका है। 11 गेंदों का केवल खेल शेष है और 67 रन चाहिए। और लीजिए इस समय गेंद कॉर्नर के इलाके के बीच से, हालांकि फॉरवर्ड मिड विकेट और कॉर्नर के बीच से गेंद खेलने की कोशिश कर रहे थे। हैदर जैसे मुस्तैद खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री लाइन के पास में। और कल अगर कुंबली का खैर मैच तो होगा नहीं, लेकिन जब भी मुकाबला होगा कुंबली 11 का तो एक बदलाव ज़रूर देखने मिलेगा। राकेश जो कि बहुत दिनों से कुंबली टीम से बाहर चल रहे हैं, उनकी एंट्री होने की संभावना नज़र आ रही है। देखना है राकेश के आने के बाद कौन सा खिलाड़ी इस टीम से बाहर हो सकता है। या 60 रन अब तक इस एक रन की बदौलत 61 हो चुके हैं। 8 गेंदों का खेल शेष, इस ओवर की केवल 2 गेंदें शेष। लीजिए गेंद हवा में है। इस बार घनश्याम वर्मा के ऊपर से गेंद पहुंची। हालांकि 6 रन बाउंड्री के बाहर बहुत देर के बाद अपने पराक्रम दिखाए। यहां से 9 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 6 गेंदें शेष। 6 पे 51 चाहिए केवल औपचारिकता।
अली जी आदिल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और आदिल का मतलब दरिया दिल, और दरिया दिली के हिसाब से गेंद को फेंका था फुल टॉस, और फुल टॉस गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाई गई। 75 रन, 5 पे 45 चाहिए। एक और गेंद लवा फुल टॉस, इस बार गेंद काउ कॉर्नर के इलाके में खिलाड़ी मौजूद जरूर, आखिरी छोर पर राजा लेफ्टी। केवल 1 रन देखने मिलता हुआ, इस 1 रन के सहारे 76 रन, 4 गेंदों का केवल खेल शेष, 4 पे 44 चाहिए होंगे, जो कि केवल औपचारिकता है। मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना। निश्चित तौर से ये वाइड गेंद करार दी गई। एक और बढ़िया गेंद, केवल अब यहां से 2 गेंदों का खेल शेष, और इसी बीच एक, हालांकि लेट हो गए थे आप रन लेने में, तो बिल्कुल भी ये रन नहीं दिया जाएगा, आपने देरी कर दी थी रन लेने में। लेट रन के तौर पर ये रन काउंट नहीं होता है, लेट रन था ये, बहुत ज्यादा देरी के बाद आपने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। इसी के साथ केवल 2 गेंदों का खेल शेष। एक और बढ़िया गेंद, आदिल की तेज गेंद के सामने बल्ला नहीं चला पाया। आखिरी गेंद अब यहां से फेंकी जानी है। बहुत ज्यादा रनों का अंतर, अब तक 43 रनों का अंतर नजर आ रहा है। और ये गेंद हवा में, निश्चित तौर से 6 रन बाउंड्री के बाहर। टोटल अगर रनों की बात की जाए तो काफी ज्यादा रन बनते हुए नजर आए आखिरी ओवर में, और इसी के साथ मुकाबला जीत दर्ज कराती हुई टीम कुंबले 11 36 रनों से इस मुकाबले में जीत दर्ज कराई है। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है वन एंड ओनली, देखना होगा चेहरे पे मुस्कुराहट पहले से नजर आ रही है, जीतू साहू इस समय मैन ऑफ द मैच बने हैं। 28 गेंदों पर 53 रन बनाने के बाद